Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And I hope you all are doing well. तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहले आप प्लेलिस्ट, जैसा कि आप सबको पता है कि MongoDB का भी हमारा कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट को आप जो सेव करके रख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ से बुकमार्क कर सकते हैं, या अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह है, डेवलपर्स फ्रेंड्स है जो स्किल्स सीखना चाह रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स है, आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो की टॉपिक है हमारी क्रड, ठीक है। सो आज की वीडियो की हमारी टॉपिक क्या है? क्रड है। क्रड का मीन्स क्या मतलब? स्क्यूएल डेटा हो या MySQL हो, PostgreSQL हो, NoSQL हो, तो जितना भी SQL डेटाबेस है, जितने भी सबके अंदर एक नहीं, चार फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन से है? एक है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रड ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं हम उसको? क्रड ऑपरेशंस, ठीक है। तो एक सेकंड में आपको बता दूं। क्रड ऑपरेशंस मतलब अब मैं आपको बताया ना, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। अब भाई ये क्यों यूज करना है अपने को, ठीक है। तो देखो, जब भी डेटाबेस के कोई भी डेटाबेस में आपको बताया, उसका प्रिंसिपल यही है। क्रड ऑपरेशंस क्या है? इसके प्रिंसिपल्स यही है। तो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो हमें बात करनी है क्रड के बारे में। तो मैं एज यू कैन सी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्रड ऑपरेशंस। क्रड ऑपरेशन, ठीक है। तो इसका साइज, फॉन्ट के साइज को हम बड़ा कर लेते हैं 18 या 36। नहीं, 36 बहुत बड़ा हो जाएगा। 24, यस। तो ये हमारा क्या है? क्रड ऑपरेशन है, ठीक है। तो हम, मैंने बताया था ना आपको कि भाई जो कोई भी डेटाबेस हो, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? क्रड ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड होता है। तो क्रड का मीनिंग क्या है? सी से क्रिएट, आर से रीड, यू से अपडेट और डी से डिलीट। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक यूजर है, ठीक है। ये बड़ा सा आपका क्या है? डेटाबेस है। क्या है ये आपका? कंपनी का, आप ऐसा समझ लो फ्लिपकार्ट का या कोई डेटाबेस है। नहीं, नॉर्मल डेटाबेस रखेंगे अपन इसको। अगर फ्लिपकार्ट का समझाया तो मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? डेटाबेस, ठीक है। ये मेन हमारा डेटाबेस है, ठीक है। तो अब समझो कि कोई यूजर आके, अब जैसा कि मैं एक जो डेटाबेस है इसको क्रिएट डेटाबेस करना है मेरे को, क्योंकि अगर कोई यूजर आया आया तो मेरे को साइनिंग और साइनिंग ऑफ करना है ना, साइनिंग इन। तो ये डेटाबेस के अंदर मैं एक और एक डेटाबेस क्या करा? क्रिएट कर लिया। क्या करा? इसके अंदर ही एक और डेटाबेस क्रिएट कर लिया। किसके नाम से? कि भाई साइनिंग इन, साइन इन और साइन ऑफ के नाम से। मान लो जब भी कोई यूजर आके आपका डेटाबेस को यूज करेगा, जैसे ये वाला डेटाबेस है साइनिंग इन, कभी भी आपका यूजर वेबसाइट पे लॉग इन करेगा ना, तो यहाँ पे लॉग इन पे डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो इस ये क्या ऑपरेशन हुआ? ये क्रिएट ऑपरेशन हुआ, समझे आप? ये क्या है? क्रिएट है। अब जैसा रीड है, ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसा साइनिंग इन हो गया, या पेमेंट, अगर आप पेमेंट इंटीग्रेशन रखना चाह रहे हैं, ठीक है, पेमेंट इंटीग्रेशन का भी आप रख सकते हो। पेमेंट, पेमेंट का भी एक डेटा, मतलब कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट से पेमेंट हुआ, ठीक है, और कितने का ट्रांजेक्शन हुआ। और एक डेटाबेस आप क्या करें कि भाई जो ऑर्डर्स है, ठीक है, ऑर्डर सक्सेसफुली कितने हुए, काम करेंगे ऑर्डर सक्सेसफुली का एक और एक डेटाबेस हम बना लिए, ठीक है। तीन हमने डेटाबेस, यहाँ पे क्या हुआ, मेन जो डेटाबेस है उसके अंदर हम ये डेटाबेस को क्रिएट कर लिए सेपरेटली। तो यहाँ पे क्या, कौन सा परफॉर्म हो रहा है हमारा? सी, क्रिएट, फर्स्ट वाला ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो गया। अब रीड का मतलब कैसा है? तो जैसा कि अब मेरे को मालूम करना है कि भाई एक यूजर है, ठीक है, वो यूजर कोई भी हो सकता, या एक लेट्स सी अपन इसको ले लेंगे, अपन एक्टर है, ठीक है, एक्टर है, सलमान खान है, कोई भी हो सकता है भाई।
अब मेरे को देखना है कि सलमान खान ने लास्ट मंथ मेरी जो वेबसाइट है, एक मिनट, मेरी जो वेबसाइट है उसमें से कितने पेमेंट्स हुए, तो सलमान खान ने कितने के पेमेंट्स करे, लाइक 1 लाख रुपीज भी हो सकता है, 2 लाख रुपीज भी हो सकता है, 3 लाख भी रुपीज हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज। तो अब मेरे को इसके बारे में मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा, पेमेंट में जाऊंगा, जाने के बाद उसको अपडेट रीड करते जाऊंगा, मैं देखूंगा कि भाई ये इसमें जो है सलमान खान ने ये महीने क्या क्या ऑर्डर करा है, ठीक है, कितने की पेमेंट हुई। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे रीड कर रहे हैं, क्या कर रहे, डेटा को हम रीड कर रहे हैं ना, हम देख रहे हैं, देखने के लिए हम उसको रीड परफॉर्म करो वहाँ पे, ठीक है। तो एक और हमारे पास डेटाबेस और ऑपरेशन हमारे पास परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, रीड। अब समझे अपडेट क्या होता है, जैसा कि मान लो सलमान खान ने एक और ऑर्डर दे दिया, ठीक है, दूसरे दिन सलमान खान ने क्या करा कि भाई आपका ऑर्डर जो है और एक अपडेट करा सपोज, या आप ऐसा बोल सकते हो उसको कि सलमान खान जो है एक साथ आप इनवॉइस वाला सेक्शन ले लेंगे अपन, जैसा कि इनवॉइस वाला सेक्शन, ठीक है, ये क्या है, ये इनवॉइस है, ठीक है, ये डेटाबेस के बाहर रखेंगे अपन इनवॉइस। जैसा कि अब सलमान खान ने क्या करा इसको कि भाई ये जो इनवॉइस है, ये जस्ट एक मिनट, क्या सता रहा भाई, ठीक है, ये सलमान खान का इनवॉइस है। सलमान खान क्या करे कि भाई मेरे को ऑर्डर करना था, उन्होंने एक ऑर्डर करे, लेट्स सी शेविंग मशीन है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि घर का कोई फर्नीचर आइटम है, जैसा बेडरूम के लिए बेड ऑर्डर करे, ठीक है, बेड ऑर्डर करने के बाद एक ऑर्डर करे, एक ऑर्डर करने के बाद क्या करे, फिर और एक ऑर्डर करे सोफा, बेड के लिए और एक ऑर्डर क्या करे, सोफा ऑर्डर करे। अब जैसा ही सोफा और ऑर्डर करते कि यहाँ पे था इनवॉइस में, यहाँ पे क्या था, पहले एक ही था, ठीक है, क्या था यहाँ पे, खाली एक बेडरूम ही था ना इनवॉइस में, पहले तो मुझे ऑर्डर करे वो बेडरूम में एक ही था, लेकिन अब उन्होंने क्या करे कि भाई एक और एक सोफा ऐड कर दिए। जब वो सलमान खान अगर सोफा ऐड कर दिए तो वहां पे क्या परफॉर्म होता कि भाई यहाँ पे एक और एक डेटाबेस ऐड हो गया, मतलब ये अपडेट हुआ, ये दोनों ऐड हो गए। ऐड होने के बाद यहाँ पे एक ही वैल्यू इनवॉइस में क्या दिखाता आपको, एक दिखाता, पहले एक ही दिखाता बेड ऑर्डर करे, तो फिर जैसे ही अब उन्होंने जो है सोफा ऑर्डर कर दिए, तो वहां पे क्या दिखाता आपको, दो दिखाता, तो वैल्यू अपडेट हुई नहीं हुई, बिल्कुल अपडेट हुई। तो इसी तरीके से हमारा अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है, अपडेट ऑपरेशन इसी तरह से परफॉर्म होता है। तो डिलीट का है, डिलीट भी सिंपल है, जैसा मान लो कि भाई मेरे पास 1 लाख यूजर का डेटा है पेमेंट्स का, ठीक है, या ऑर्डर सक्सेसफुली का पेमेंट्स का डेटा है। तो कंपनी का अक्सर क्या होता है कि भाई आप ज्यादा वक्त तक, ज्यादा टाइम तक आप कोई भी कंपनी का ज्यादातर डेटा होल्ड करके रखते रहे, और रोल भी है ये, ठीक है, जैसा 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, मतलब इतना पुराना डेटा है। अब क्या करते हैं आप, वो डेटाबेस को या तो कहीं डंप कर देते हैं, या तो आप डिलीट कर देते हैं, क्योंकि जो आपके काम की चीज नहीं है आप उसको कहीं को रखेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे डिलीट कर दिया, डेटाबेस यहाँ से हमारे पास से हटा दिया। कौन सा हटाया, यहाँ पे जो ऑर्डर वाला था वो हटा दिया हमने। तो फ्लड ऑपरेशन ओवरऑल इस तरीके से परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा आज की वीडियो में, हमने देखा कि क्रिएट, रीड, थर्ड ऑपरेशन क्या होते हैं, क्रिएट का मतलब क्या होता है, रीड का मतलब क्या होता है, अपडेट का मतलब क्या होता है, डिलीट का मतलब क्या होता है, हमने ये सब देखा, ठीक है। तो MongoDB में एक्चुअल जो थ्योरी पार्ट था वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, हम जिसके अंदर आपको सिखाएंगे कि MongoDB आप कंपास यूज करके अपना डेटाबेस कैसा क्रिएट कर सकते हैं, वो जो नेक्स्ट वीडियो में है, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो क्योंकि अभी ये जस्ट CRUD ऑपरेशंस और MongoDB के जो इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट थिंग्स है, जो आपको जो डेटाबेस है जो आप यूज कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज है, तो वो कहीं छूट ना जाए, इस वजह से मैं दो अलग से सेपरेट वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस में तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड मेक श्योर कि आप अपने मेरे जो MongoDB के जो प्लेलिस्ट है आप उसको एक्सेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।